भाई मैं खुल के भाई पे वोट दूंगा, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, भाई पे वोट दूंगा मैं। सरकार जो है सोने की बिल्कुल, लेकिन थोड़ा भेदभाव का मामला चल रहा भैया। किस तरह का भेदभाव कह रहे हैं आप? बस थोड़ा मामला ये हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मोदी साहब ही बढ़िया नहीं है। कोई जो पार्टी में कैंडिडेट है वे नाश कर रही है पार्टी का। अन्य पार्टी तो इससे ऊपर है नहीं भैया, ये तो नंबर 1 की पार्टी। और आने वाले टाइम में नहीं रहने का मोदी को कोई 400 पार में करो अम्मा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं विशाल। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर में मौजूद हूं और मुजफ्फरनगर में भी उस जगह पर जिसे मुजफ्फरनगर का दिल कहा जाता है, यानी कि शिव चौक पर मैं मौजूद हूं, जहां से हर साल जब भी कावड़ यात्रा होती है, प्रत्येक कावड़ मुजफ्फरनगर शिव चौक से होकर के जाती है। मुजफ्फरनगर सीट पर क्या माहौल है? बीजेपी की आएगी, सीट आएगी। तो मतलब कह रहे हैं मोदी जी 400 पार, यूपी में 80 सीट आ रही है, क्या लगता है? तो सही कह रहे थे, मोदी जी से जो काम करना है वो कोई नहीं कर सकता। मोदी जैसा कोई भी नहीं कर सकता जैसे मोदी जी ने काम करे। तो आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल खुश है जी हम तो। मोदी इस बार मुद्दे क्या लग रहे हैं आपको? वैसे किन मुद्दों पर होगा? क्या विकास के काम रह गए, क्या मुद्दे रह गए? ये सारे विकास तो हो ही रहे हैं जी, सब बढ़िया हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वो बहुत पहले आ जाते तो शायद हमारे आज देश की पता नहीं कैसी हालत होती, बहुत बढ़िया होती। संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल खुश है जी, मोदी जैसा कोई दूसरा नहीं कर सकता। जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई महंगाई बढ़ गई है, रोजगार नहीं है, वोट पेपर लीक हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे तनख्वाह थी पहले 3-4 हजार रुपये तनख्वाह थी, आज 15-20 हजार रुपये तनख्वाह हो रही है। तो जैसी अगर महंगाई बढ़ी ऐसी तनख्वाह भी बढ़ी है, तो इसमें तो कोई वो दौरा नहीं। 1,000 का सिलेंडर, 1,000 सिलेंडर पूरा महीने में कोई पूरा नहीं है। और पहले वो भी टाइम था जो सुबह 4 बजे से लाइन पर लग जाते थे, और आज जो है घर घर सिलेंडर आ रहे हैं। ये भी तो देखो सुविधा कितनी बढ़िया मिल रही है। सुविधा बढ़ी है, संतुष्ट हैं? सुविधा बढ़ गई है, जैसी सुविधा बढ़ी ऐसे ही महंगाई बढ़ गई। तो मना कर रहे हैं, महंगाई कहाँ बढ़ी? मना कर रहे हो? कौन मना कर रहा है? आ जाओ, कौन मना कर रहा है बताओ? 400 रुपए का सिलेंडर हमें दिलवा दो। तुम्हारे घर में 400 रुपए का सिलेंडर आ रहा होगा, हमारे घर में नहीं आ रहा। इसमें मोदी सरकार में क्या हुआ, सबसे बड़ा खुलासा ये है कि इसमें जातिवाद हुआ। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा, हर जगह किया जा रहा। अगर हम 10 मिनट रोड पे नमाज पढ़ सकते हैं, 10 मिनट सिर्फ, तुम्हारी शोभा यात्रा रोड पे निकल ली, उसका कोई ऑप्शन नहीं उठाने वाला। ठीक है, अगर रोड पे 2 मिनट नमाज पढ़ रहे तो उस पर ऑप्शन उठा रहे। मंदिर में लाउड स्पीकर खूब दबा के बज रहे, डीजे बज रहे। अगर मदरसे में और मस्जिद में 2 मिनट अजान होवे, 2 मिनट में उस अजान पर आपत्ति है। तो इस बार क्या लग रहा है कि मुस्लिम समाज किसके साथ में जा रहा है इस बार? वो तो उसका नसीब है, वो तो नसीब है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ऐसा है पर इस सरकार में जो हमें देखने को मिल रहा, ये हमें देखने को मिल रहा, 2000 देने से पहले कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डीजे बज रहे, कोई दिक्कत नहीं। सड़क के बीचों बीच एक मस्जिद में जहाँ बोला ध्वनि प्रदूषण हो रहा, क्यों हो रहा भाई? आप मुजफ्फरनगर में रहते हैं, क्या लग रहा है मुजफ्फरनगर पे? मुजफ्फरनगर सीट पे क्या लग रहा है आपको? किसकी टक्कर हो रही है इसमें मुजफ्फरनगर सीट में हरिंदर मलिक होगा भाई। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा था कि भाई मुस्लिम समाज जो है वो अखिलेश यादव से नाराज चल रहा है, सपा से नाराज चल रहा है क्योंकि उनका टिकट नहीं हो रहा है। मुसलमान जो है, मुस्लिम समाज जितना भी है वो नाराज है सिर्फ जाति विवाद पे। ठीक है, जो ये जाति विवाद 2013 से पहले कोई जाति विवाद नहीं था। 2013 में बताते हैं कि दंगा हुआ था बहुत बड़ा। 2013 में दंगा हुआ था, उसमें अगर ये जो सरकार थी वो संभल जाती तो दंगा नहीं हुआ था। उसमें राजनीति थी बहुत बड़ी, इसलिए दंगा हो गया, इसीलिए वो सरकार पलट गई। उस टाइम भी तो सपा की सरकार थी। नहीं, सपा की सरकार थी, उस चीज को छोड़ दो। दंगा उसके बाद में कितना जाति विवाद है बताओ हमें? उसमें ऐसा आग मान लिया, अगर एक भाजपा के कर्मचारी जा रहे तो वे जहाँ तक हिंदू वहां तक जा रहे, आगे जो मुस्लिम है उन मन जा रहे। वो भाई जब उनके पास जाओगे जब तो तुम्हें वोट करेंगे, जब उनके पास जाए नहीं तो मैं वोट क्यों करेंगे? हमारे सामने की बात है, संजीव बालियान, कपिल देव अग्रवाल गए थे हमारी गली में, और वहीं से पीछे राजकुमार सैनी के परे से हट के और वहां जाकर मोमडन वहां से गए नहीं। अरे भाई सबको एक नजर से जाते क्योंकि मुस्लिम समाज देता भी तो नहीं वोट भाजपा को। जाने का हक नहीं है भाई। अगर मुझे काम पड़ा था मैं संजीव बालियान पाए जाने का नहीं। क्या एक नजर से देखोगे तो मुस्लिम भी वोट देगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखते नहीं। अब यूँ बताओ, अगर ये दुकान गैर मुस्लिम की है, क्या इस पर मुसलमान सामान नहीं खरीदने का? खरीदना। अगर मुसलमान सामान खरीदना दुकान आती बंद हो,
पहले गुंडागर्दी कितनी थी समाजवादी पार्टी में, आज गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म। आज हाँ, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। पहले लोग आज 6 बजे के बाद घर से गांव में लोग आज जाते नहीं थे। आज 10-10, 11-11 बजे भी आदमी खुलेआम घूमता है। गुंडागर्दी खत्म होगी, इस चीज को हम सपोर्ट करें, ये बात हम मानते हैं, लेकिन जो भेदभाव का काम कर रखा है ना, यहाँ भेदभाव स्थानीय नेताओं ने किया। अब आपको एक बात बताऊं मैं, सरकार तो बहुत जोर की, सरकार बहुत जोर की। बनने वाले रास्ते मगरिब के टाइम 6 बजे के बाद एक आदमी जब था वहाँ पहले 10-20 बाइक खड़ी हो गई थी, कहने लगा जब साथ चलेंगे। भाई सरकार बहुत अच्छी है, अगर ये भेदभाव ना करे, इससे नंबर 1 की सरकार नहीं है कोई। भाई मैं खुल के भाई पे वोट दूंगा, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भाई पे वोट दूंगा मैं, बिजनौर सीट से हूँ, चंदन चौहान को वोट दूंगा। और यहाँ से लेकिन जो सीट है ना मुजफ्फरनगर सीट, यहाँ से जो है जो भाई वोट पता किसी पार्टी की सबसे ज्यादा, हाथी पुत्ती वाला कोई नहीं है यहाँ पे। भाई क्या नाम था उसका, मोटे हरिंदर मलिक को दुनिया में रहने वाले, लेकिन वहाँ से बिजनौर सीट से हमारी चंदन चौहान जीतते हैं। तो बता कि संजू बालियान ने मुस्लिम की कोई एंट्री नहीं दी। हम गए थे, हमारी लड़की मरी थी, हम गए थे, कोई कार्रवाई नहीं करी। हाँ, संजू बालियान गया, मुसलमान की एंट्री नहीं थी। भेदभाव कैसा, जो योजनाएं चल रही है तो सबको मिल रही है, जो है मोदी सरकार में सबको मिली। मैं जो हूँ पुरकई से हूँ, खास वहाँ जो है सबको योजनाएं मिली। देखो थोड़ा जो है, अगर मैं अपने दिल में सोच लूंगा कि अल्लाह ने मोदी भाई लिए बुरा करा, पूरा किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। सरकार जो है सोने की बिल्कुल, लेकिन थोड़ा भेदभाव का मामला चल रहा भैया। बस इस तरह का भेदभाव कह रहे हैं आप? बस थोड़ा मामला, ये हिंदू है मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मोदी साहब ही बढ़िया नहीं है। कोई जो पार्टी में कैंडिडेट है वे नाश कर रही है पार्टी का, अन्य पार्टी तो इससे ऊपर है नहीं भैया। ये तो नंबर 1 की पार्टी, और आने वाले टाइम में नहीं रहने का मोदी को कोई। 400 पार में करो अम्मा मोदी को। लेकिन हरिंदर मलिक एक ऐसा आदमी है, 5 साल से मैं देख रहा हूँ, उसके पास जो भी जाता है एकदम लारा खड़ा हो लेता। और हम खुद गए, हमारी लड़की मरी, छिपार वालों ने मारी, उन्हें बचाने में तो फोन करा, लेकिन हमारी क्या लग रहा है, जैसे कि भाजपा कह रही है कि इस बार 400 पार, 80 यूपी में सीट मिलेगी पूरी की पूरी। 80 को पार कर लियो ये, अरे भाई मानने की तो कोई था ही नहीं। नहीं 400 पार तो मोदी जी करेंगे जी, बिल्कुल 400 पार बिल्कुल। वो काम पे वोट मिलेगी, काम पे वोट मिलेगी मोदी जी को। बताओ क्या काम नहीं है सरकार में, आप मुझे काम बताओ ना, क्या नहीं है? एक काम गिनो मोदी जी ने, वो काम नहीं करा। बताओ मुझे, आप काम बताओ। चलो ये भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं, कैसे लाएंगे 400? ये हमारे पास तो बहन माती के पास साइलेंट वोट है, और मुस्लिम समाज को सबसे ज्यादा टिकट देती है। भैया 2 सीट अगर निकल जाए मायावती जी की, 2 बोल रहा हूँ मैं, 2 20 तो बहुत, 2 निकलवा के दिखा दियो, नंबर ले लो, कॉल कर दियो मेरे नंबर पे तुम, अगर 2 सीट निकल जा। मायावती जी ने अपना आप खराब करा, इससे चंद्रशेखर भाई ले जाएंगे वोट। क्या लग रहा है, तो मना कर रहे हैं को निकल नहीं पाने की? देखो ये हमारी साइलेंट वोट है, मुस्लिम हमारे साथ है, ब्राह्मण हमारे साथ है, दलित हमारे साथ है, और 36 बिरादरी हमारे साथ है। आपको एक बात बताऊं, मोदी जी के साथ भी मुसलमान बहुत जुड़ा हुआ। आप मुसलमान वहाँ जाकर देखो पुरकई सीट पे, मुसलमान को भैया टिकट से कुछ कैंडिडेट भी देखना पड़ता है, कौन कैंडिडेट कैसा। टिकट बताओ, मैं तो पंजाबी को सब कुछ टिकट देती है, वो जो है हमारी एकदम मोदी जी की क्लियर सीट निकल जाए मुसलमान को। अब आप सुनो मेरी बात, हरिद्वार से जो है हमारे हरिद्वार से चुनाव लड़ रहे हैं जो पत्रकार भी, आपके नाम भूल रहा हूँ उनका, थोड़ा ध्यान से नाम निकल रहा मेरा, मैं रोजे से भी हूँ, मामला है वे क्लियर जीत रहे थे। मायावती जी ने वहां मौलाना खड़ा कर दिया, अब तो फिर वहां भाजपा जीतेगी भैया। मुसलमान वोट बहुत ज्यादा, बताओ चाचा ये क्यों जीतने की? भाजपा का तो रहने वाला दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ कोई। जब हार जाता फिर क्या हो जाएगा, हरवा के दिखा दो तुम। जो भी रहेगा तो आपको क्या लगता है इस बार, मतलब किस तरह की आपको सरकार चाहिए, क्या मुद्दे हैं आपकी, क्या परेशानी, क्या मुझे जो है सबसे मैंने गुंडागर्दी खत्म करनी, मैं खुल के फिर रहा, हमारी बहनें भी यहाँ शॉपिंग कर रही, सारा काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाजपा तो कर दी ना गुंडागर्दी, वो जैसे कह रहे कि भैया खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, गुंडागर्दी दिखा दो, कहाँ दिक्कत हो रही है जाने में। मैं तो मोदी पक्का कैंडिडेट हूँ जी, चाहे टिकट किसी को मिल जाए, मैं तो मोदी को वोट दे रहा जी। लेकिन इससे हरिंदर मलिक जीतता, ये बात लिख के ले लो, आदमी सुनने का हरिंदर मलिक मुजफ्फरनगर सीट जी बिल्कुल क्लियर। जितने भी रिश्तेदार हैं सारे हरिंदर मलिक को देंगे। संजीव बालियान जी है थोड़ा भेदभाव वाले मामला जिनका, अवन्ना बिजनौर सीट है, चंदन चौहान है, सब में बहुत मिलजुलते हैं, सबके पास आते हैं। चंदन चौहान जी हमारी बिजनौर सीट से लड़ रहे हैं, लेकिन संजीव बालियान जी है थोड़ा भेदभाव करिए। तो देख सकते हैं ये थी मुजफ्फरनगर की जनता, यहाँ पर कुछ बिजनौर के लोग थे, इन्होंने अपनी राय की कि कौन मुजफ्फरनगर सीट जीत रहा है। और जो मोदी सरकार कह रहे हैं, जो मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, और यूपी में जो है
80 सीट पूरी की पूरी मिलने वाली है। 400 पार की गारंटी भैया, मेरे से लिखवा लो। 400 प्लस भी हो सके, 400 प्लस भी हो सकती है भैया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का माहौल है मुजफ्फरनगर की जनता के अंदर, आपने देखा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।